हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 13.8 इसके प्रश्न 7 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 7 से। क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये दिया गया हमें कि एक गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये हमें बता दिया गया है। तो हमने लिखा यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताया गया है, ये बताया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमें बताया गया है और आयतन हमें निकालना है। तो उससे पहले हम लिखेंगे माना जो त्रिज्या है गोले की, माना त्रिज्या वो बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपको आर मिल जाएगा, जैसे ही आपको आर मिला आप आयतन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये है 154। तो यहाँ से देखो 4 गुणा में पाई का मान हो गया 22/7, आर का वर्ग बराबर आ गया 154। तो यहाँ से अगर मैं आर के वर्ग की वैल्यू निकालूँ तो ये है 154 अपनी जगह पे, जो भी ऊपर है 4 गुणा में 22 वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और जो नीचे था 7 वो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। 22 का पहाड़ा आपने याद कर लिया होगा, 22 से कम 22, 22 सत्ते 154। तो यहाँ से देखो आर वर्ग बराबर कितना है 7 गुणा 7 यानी 7 का वर्ग है, और 4 जो होता है 2 गुणा 2 यानी 2 का वर्ग होता है ना। तो इसका वर्ग आ गया, तो दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा प्लस माइनस 7/2। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं अभी। तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या पता लग गई, अब आपको आयतन निकालना था यार, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या निकालना है, आयतन। जब त्रिज्या पता लग गई फिर आप आयतन आराम से निकाल लोगे, है ना। कितना होगा आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 लिखा, पाई का मान 22/7 गुणा में आर का क्यूब, आर कितना है 7/2। ठीक, तो यहाँ से देखो 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, नीचे से 4 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 से काटा तो 11। तो यहाँ कितना आ गया, 7 गुणा 7 49, गुणा में क्या है 11, बटे में कितना है 3। ठीक है, तो 11 गुणा में 9, 11 गुणा में 9 99 का 9 हासिल गया 9, 11 चौक 44 और 9 53, बटे में कितना आया 3। इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या किस में है, घन में। ठीक है, आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो। मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 3 का पड़ा एक बार गया, 3 एकम 3, 2 और 3 23, यानी 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 2/3, है ना। मिश्र भिन्न में भी बदलना चाहो तो बदल सकते हो। ये हो गया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी कि 8वां, ठीक है, ये भी आसान है, इसको समझो। इसमें क्या बोला गया है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में रुपये 498.96 व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए पहला गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा गुंबद के अंदर की हवा। मतलब कोई भवन है जिसके ऊपर गुंबद बना हुआ है अर्धगोले के आकार का, तो हमें मतलब है सिर्फ अभी अर्धगोले से। ठीक है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है आर। इसमें बोला जा रहा है कि अंदर से इसमें सफेदी कराई जाती है, सफेदी कराने में कुल खर्चा इतना हुआ है, अगर 2 रुपए लिए गए हैं 1 वर्ग मीटर पे सफेदी कराने के, प्रत्येक 1 वर्ग मीटर पे। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यार बहुत आसान प्रश्न है। पहली बात ये कि हम मान लेंगे त्रिज्या कितनी है, तो मैंने लिखा माना त्रिज्या बराबर है आर मीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे दर कितनी है सफेदी कराने की, दर जो है वो है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, और कुल खर्चा अपने को पता है, कुल व्यय कितना है, सफेदी कराने का जो कुल व्यय हुआ है, कुल खर्चा हुआ है वो है 498.96 रुपए।
अब एक बात यार, आप बताओ, जो कुल खर्चा आया है कहाँ पे आया है? जहाँ पे आप सफेदी करा रहे हो। सफेदी कहाँ करा रहे हो? अंदर से। अंदर से सफेदी कहाँ कराओगे? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, क्योंकि गुंबद यहाँ से तो अंदर से जो सर्कल दिख रहा है यहाँ से तो खुला होता है, खोखला होता है, तो सफेदी तो इसके किनारे किनारे मतलब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही हुई होगी। तो यानी कि जो कुल व्यय आया है वो कैसे आया है? वो आया है गुंबद का आंतरिक, जो मैं पहले लिख रहा हूँ इसको लिख लूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा में जो दर है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। ठीक है, अब देखो यार, मैं बार बार इतना लंबा गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह नहीं लिखूंगा, तो इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ CSA, कर्व सरफेस एरिया, आंतरिक वाला। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं CSA लिखता चलूंगा आगे। ठीक है, बराबर कितना है? 498.96। अब देखो यार, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने क्या बोला है? CSA। दर कितनी है? 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यही तो है। यानी कि जितना भी क्षेत्रफल रहा होगा आपने 2 रुपए हर एक मीटर के दिए होंगे, तो इनको गुणा करने पे कुल खर्चा आ गया होगा 498। ये मैं आपको बहुत बार एग्जाम्पल के साथ बता चुका हूँ कि जैसे मान लो आपने कुछ पैकेट बिस्कुट खरीदा, 5 रुपए दिया हर एक पैकेट का, ठीक, और आपने 10 पैकेट खरीदे थे, तो कुल खर्चा कैसे आएगा? आपने हर एक पैकेट का कितना दिया? 5 रुपए। वैसे यहाँ पे हर एक वर्ग मीटर का कितना दिया जा रहा है? 2 रुपए। कितने पैकेट लिए? 10 रुपए। दोनों को गुणा करके कितना आया? 50, यानी कुल व्यय। तो यहाँ पर 2 के हिसाब से आपने कितने क्षेत्रफल पे कराया उसको गुणा कर दो, कुल खर्चा आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुल खर्चा आ रहा है 10 गुणा 5, ठीक। तो यहाँ से यार सीधा सीधा नहीं होगा क्या अपने पास इसका जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी जिसे हम CSA बोल रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये, अगर आपको ये नहीं याद हो रहा बार बार, तो आप पूरा लिखते चलना हिंदी में, और टाइम लगेगा बस, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई 2, ये 2 आ गया नीचे। 2 से इसको भाग दे लो, आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऐसे ही पता लग जाएगा। 2 से भाग दोगे तो देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार गया, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, 1 क्या गया 8, 18, 2 का पहाड़ा 9 बार 18, दशमलव आ गया। फिर यहाँ से 2 चौक 8, 1 और 6 16, यानी कि 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो कितना हुआ? 249.48 क्षेत्रफल है ये तो वर्ग मीटर। इतने वर्ग मीटर है भाई साहब अंदर वाला क्षेत्रफल। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब अगर आगे का हमें देखना है, जैसे बोला है गुंबद के अंदर की हवा। अब हवा कैसे निकाल सकते हैं हम? हवा निकालने के लिए पहले तो त्रिज्या पता होनी चाहिए ना। जब त्रिज्या पता होगी तो इसका आयतन निकाल लेंगे, जितना इसका आयतन है उतनी हवा आएगी। तो त्रिज्या कैसे पता करेंगे? ठीक है, त्रिज्या जो है वो कैसे पता करेंगे? देखो, त्रिज्या को हमने कितना माना हुआ है? r मीटर। अब दूसरे हिस्से के लिए सीधा सीधा CSA इतना पास आ गया अपने पास, कर्व सरफेस एरिया, यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा दो। ठीक है, अर्धगोले के लिए कितना होता है? 2 पाई r का वर्ग। ठीक है, ये किसकी जगह लिखा? इसकी जगह पे। ठीक, और ये किसके बराबर था? जिसके बराबर था वो लिख दो, 249.48। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 गुणा में 22/7 गुणा में r का वर्ग बराबर कितना है? 249.48। तो यहाँ से r का वर्ग किसके बराबर आएगा? जो इधर है वो तो अपनी जगह रहेगा, जो नीचे 7 था ऊपर चला गया, जो ऊपर 2 गुणा 22 था वो नीचे आ गया। अब इसे और सॉल्व कर लो यार बस। तो यहाँ से देखो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दशमलव 1 और 4 14, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। ठीक है, तो r स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये जो बच रहा है इसको हम 22 से भाग दे देंगे डायरेक्ट। हाँ ठीक है, चलो यहाँ से 22 को से मैंने भाग दिया सीधा, तो ये हो जाएगा 22 एकम 22, 22 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, यानी 6 बार ज़्यादा जाएगा, 5 बार। 22 पंजे 110, एक बार नीचे उतार लूँ नहीं तो घिस भी जाएगी। देखो ऊपर बचा हुआ है 124.74, गुणा में क्या बचा हुआ है? 7, नीचे कितना बचा है? 22। ठीक है, 22 कटा नहीं है, मैं पहले नीचे उतार रहा हूँ, बाद में काट रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार, अब सीधा भाग दे देना अगर आपको ऐसे डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा, नहीं तो मैं काट ही देता हूँ। 22 एकम 22, 22 छक्का 32 ज़्यादा हो गया, 22 पंजे 110,
124 में से 110 गया, 14 बजा, 14 के आगे 7 यानी 147 दिख रहा होगा। 22 सत्ते 154 ज़्यादा हो जाएगा, 22 छक्का 132, 32 147 में से गया तो 8 7 15 यानी 22 सत्ते 154। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, 2 के बाद दशमलव भी लगा दो, 7 से गुणा कर दो, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल गया 4, फिर 7 गुणा में 6, 7 6 42 और 4 46 का 6 हासिल गया 3, हासिल गया 4, फिर 7 पंजे 35 और 4 39। ठीक है, कितने के बाद दशमलव है यहाँ पर, 2 के बाद। तो यहाँ से देखो अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में चला जाएगा, 39.69। ठीक है, अब वर्गमूल निकालना आपको आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वर्गमूल निकालने की, आप देख लेना। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालोगे सीधा सीधा आ जाएगा 6.3 मीटर। ठीक है, r पता लग गया। अब हमें हवा का आयतन निकालना था। ठीक है ना, सेकंड हिस्से में हमें क्या निकालना था, हवा का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, क्योंकि गुंबद अर्धगोले के आकार का है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 गुणा में 22/7 गुणा में आर का क्यूब यानी कि 6.3 गुणा में 6.3 गुणा में 6.3। ठीक, तो यहाँ से देखो यार, 7 तियाँ 21, नीचे 21 है, 21 तियाँ 63, सीधा सीधा कट गया यार 0.3। ठीक है, बराबर देखो 2 गुणा में 22 44 हुआ, 44 गुणा में 3 कर दो सीधा, 40 तियाँ 120 यानी कि 4 तियाँ 12 132, और 1 के बाद दशमलव है, इसके बाद गुणा में क्या है 6.3 गुणा 6.3। इसको हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यार देखो अगर इसका वर्ग ये आ रहा है, वर्गमूल 6.3 आ रहा है इसका वर्गमूल, तो इसका गुणा करके ही आएगा, है ना। इसका वर्गमूल कितना है 6.3, तो 6.3 का वर्ग वापिस से 39.69 आना चाहिए ना, क्यों हम मेहनत करें। तो हो गया 39.69। इसको बस आपको क्या करना है, 13.2 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर लेना है, इसको गुणा करके आएगा 523.908। ठीक है, इसको थोड़ा निकटतम मान में लिखोगे तो हो जाएगा 523.9। ठीक है, लगभग इतने घन मीटर हवा इसमें आएगी। ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी 9वां प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें बोला गया लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात करना है अपने को नए गोले की त्रिज्या r डैश और s और s डैश का अनुपात। क्या मतलब है समझो पहले। यहाँ पर अपने पास एक छोटा गोला है, अब गोले जैसा दिखने के लिए मैं चलो इसमें क्रिकेट की गेंद जैसा बना दे रहा हूँ, समझ जाना है गोला है। ठीक है, अभी हमें त्रिज्या से मतलब है ना, तो यहाँ पे मान लो ये हो गई इसकी त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या क्या है r। ऐसे ऐसे 27 गोले पिघलाए गए, ऐसे ऐसे 27 गोले पिघलाए गए और बनाया गया एक बड़ा गोला। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r डैश दी गई है हमें, इसकी त्रिज्या क्या दी गई है, r डैश है। अब जो ये पहले गोला था, हर एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो s है और इसका s डैश है। हमें s डैश का अनुपात क्या करना है, दूसरी बात नए गोले की त्रिज्या r डैश भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक बड़े गोले का आयतन, एक बड़े गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बड़ा वाला गोला कैसे बना है, ऐसे ऐसे 27 गोले पिघलाए गए हैं, यानी 27 गुना में एक छोटे गोले का आयतन। ठीक है ना भाई, क्यों, क्योंकि जब पिघला के आप कुछ बनाते हो तो उनका आयतन बराबर रहता है। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला गोला है, ऐसे ऐसे 27 गोलों को पिघला के बना गया, तो यहाँ पे 27 गोले का आयतन छोटे वाले बराबर होगा एक बड़े गोले का आयतन। अब आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3, लेकिन जो बड़ा वाला गोला है उसकी घात, उसकी त्रिज्या क्या है, r डैश है, तो यहाँ पे r डैश लगा दो बराबर। यहाँ पे हो गया 27 गुणा में छोटे गोले के आयतन को हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r की घात 3, इसकी त्रिज्या r है तो r रहने दो। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r डैश की घात 3 बराबर 27 किसकी घात 3 होता है, 3 की, तो इसको मैं पूरे एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 27 हो गया, r की घात 3 r की घात 3 हो गया। ठीक है, घात 3 दोनों तरफ से हटा सकते हो, ऑड पावर है तो प्लस माइनस की भी टेंशन नहीं लेनी,
तो आर डैश कितना हो जाएगा 3r। इसको हम आर में ही लिख सकते हैं, इसका उत्तर आर में ही आएगा क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी ही नहीं है। तो आर डैश बराबर होगा 3r डैश, यानी बड़े वाले गोले की त्रिज्या बराबर होगी छोटे वाले गोले की त्रिज्या का 3 गुना के। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एस और एस डैश का अनुपात भी ज्ञात करना था। ठीक है, दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो हमें एस और एस डैश का अनुपात ज्ञात करना है। एस क्या है, छोटे वाले जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एस डैश क्या है, बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फिर से क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कौन सा, आर डैश वाला। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बराबर आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहने दिया। नीचे क्या है, नीचे देखो आर डैश का स्क्वायर, क्या है, आर डैश का स्क्वायर, तो इसकी जगह ये रहने दो। आर डैश की जगह हम लिख सकते हैं 3 स्मॉल आर, यानी कि 3 इंटू में स्मॉल आर, और उसका है स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 हुआ, आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना था कि इनका अनुपात बता दो। ठीक, तो अनुपात कितना हो गया भाई, अनुपात हो गया 1:9। चलिए, ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, इसको समझो पहले। इसमें बोला गया है दवाई का कोई कैप्सूल है जो कि 3.5 mm व्यास का एक गोला है, मतलब जो कैप्सूल है वो गोले के आकार का है, जिसका व्यास हमें पता है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई है ना लगेगी, या कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, व्यास mm में है तो हमें mm³ में इसका आयतन बताना है। देखो यार, व्यास यानी कि डायमीटर कितना हो गया 3.5 mm, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 3.5/2। दशमलव हटाओगे नीचे एक 0 हो जाएगा, यानी कि 35/20 mm। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो काट भी सकते हो, बट वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ से देखो यार, अब हम आयतन की बात करेंगे, यानी दवाई का आयतन या गोले का आयतन, एक ही बात है। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई जितना गोली का आयतन होगा या गोले का आयतन होगा उतनी ही दवाई उसमें लगेगी। तो यहाँ से 4/3 गुणा में पाई का मान कितना आ गया 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 35/20। चलो इसको थोड़ा और काट के लिख दूँ क्या, तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35 5 चौक 20, यानी कि ये हो गया 7/4 है ना, यानी आर कितना है 7/4 mm है, मीटर नहीं, मीटर में गलत लिख दिया था, mm। ठीक, तो यानी कि त्रिज्या का घन यानी 7/4 गुणा में 7/4 गुणा में 7/4 इतने mm³। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, 4 से 4 काट दो, 7 से 7 काट दो। ठीक, और 2 दूनी 4, 2 से कट गया 11, कितना बचा ऊपर 11 गुणा में 7 गुणा 7 बटे में कितना हो गया 3 चौक 12 दूनी 24। ठीक है, तो 11 से गुणा करोगे 11 नीम कितना हो जाएगा 99 का 9 हासिल किया 9, 11 चौक 44 और 9 53 बटे में 24। ठीक है, 24 इसको भाग ले लेना, लगभग 22.46 mm³ इतना आ जाएगी दवाई। ठीक है, आप भाग करके देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।